अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। हाँ, स्वामी जी से मिलने के लिए बड़ा मन तड़प रहा था, लेकिन बहरहाल थोड़ी सी देर हो गई। हमें माफ़ी मांग लेंगे स्वामी जी से। फिर धर्मराज सुनीता को लिए हुए स्वामी पर नाम लाल के पास पहुंचा। लंबा कद, खूब तंदुरुस्त बदन, शख्सियत देखने के काबिल, सुर्ख व सफ़ेद रंगत बेमिसाल। लेकिन सुनीता को देखकर प्रणाम लाल इस तरह चौंके थे कि खुद धर्मराज भी हैरान रह गया। उसने सुनीता से कहा, सुनीता, स्वामी जी के पाँव छुओ। नहीं नहीं, सुनीता हमारी बेटी है, हम बेटियों को पाँव नहीं छूने देते। आओ बैठो। स्वामी प्रणाम लाल इस तरह सुनीता को देख रहे थे कि खुद धर्मराज को हैरत हो रही थी। प्रणाम लाल ने कहा, हमें पता चल गया था कि तुम आए हुए हो और इंतज़ार कर रहे थे। हम तुम्हारा। जी महाराज, सुनीता मेरी धर्म पत्नी है। मैं इसे प्रेम नगर की सैर कराने लाया हूँ। माफ़ी चाहता हूँ आपके पास आने में देर हो गई। नहीं, कोई बात नहीं। सुनीता बेटी, तुम ठीक तो हो ना? जी महाराज, सुनीता ने जवाब दिया, हम तुम्हारे पिता जैसे हैं। मानती हो ये बात? क्यों नहीं महाराज, यहाँ आई हूँ, ज़रा तुमसे अकेले में भी मिलना चाहते हैं। सुनीता आपके हुक्म का पालन करेगी महाराज। शुक्रिया धर्मराज। सुनीता बेटी को थोड़े समय के लिए यहाँ छोड़ जाओ, हम इस पर अपना आशीर्वाद करेंगे। ठीक है। और फिर इन दोनों को मंदिर ही के एक गोशे में एक कमरा दे दिया गया। सुनीता ने बेचैनी से कहा, स्वामी महाराज मुझे क्यों रखना चाहते हैं? सुनीता, वो हमारे दादा समान हैं, बड़ी उम्र है उनकी। वो तुम्हें जब तक यहाँ रखना चाहे मैं इनकार नहीं कर सकता। इसमें दोनों ही का फ़ायदा है, तुम चिंता मत करो। यहाँ तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से नहीं देख सकता। अव्वल तो स्वामी महाराज मौजूद हैं, दूसरे में जो हो प्रेम नगरियों समझो। प्रेम नगर यूँ समझो अपना ही इलाका है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसा आप कहें महाराज, सुनीता ने मध्यम लहजे में कहा। बहरहाल वो दोनों यहाँ रुक गए। फिर स्वामी महाराज प्रणाम लाल वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा, धर्मराज, सुनीता को यहाँ तरह छोड़ दो। ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ, मैंने सुनीता को समझा दिया है। दरअसल छोटी उम्र की है, कभी अकेली नहीं रही, इसलिए तुम इत्मीनान रखो, इसे यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फिर धर्मराज चला गया। स्वामी प्रणाम लाल भी चले गए तो सुनीता के अंदर छुपी हुई जयवर्ती की कपकपाती हुई आवाज़ सुनाई दी। सुनीता, बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ है आखिर? मैं भी धोखे में मारी गई। मुझे पता नहीं था कि धर्मराज मंदिर आ रहा है। तुम मुझे ये समझा दो कि मैं इसमें क्या हर्ज है। सुनीता बोली, पागल है तू, तुझे क्या समझाऊं, अक्ल ही नहीं है तुझे। हाय राम, मैं तो फंस गई, जयवती ने कहा। फिर बोली, देख, जब स्वामी प्रणाम लाल तेरे सामने आए तो मैं तेरे शरीर से निकल कर कहीं और छुप जाऊंगी। मैं उसका सामना नहीं कर सकती। तूने नहीं देखा कि वो किस तरह चौंक कर मुझे देख रहा था? हाँ, ये तो है, मगर वो तुम्हें कहाँ देख रहा था? वो तो मुझे देख रहा था। पागल है तू, वो तुझे नहीं मुझे देख रहा था। मैं जो तेरे अंदर छुपी हुई थी। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। ओहो, देखो शायद स्वामी जी आ रहे हैं, मैं जा रही हूँ। फिर सुनीता का वजूद हल्का हो गया और ये उसकी निशानदेही करता था कि जयवर्ती उसके वजूद से निकल गई है। अब वो उसकी पूरी आदी हो गई थी। स्वामी प्रणाम
लाल अंदर दाखिल हो गए। उनके होंठों पर मुस्कुराहट थी। अपने बुलंद बाला कद्दो कामत के साथ वह बहुत सुंदर लग रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर सुनीता के सर पर हाथ रखा और बोले, बेटी है तू मेरी, कभी मेरे बारे में मन मैला मत करना। औलाद की नज़र से देखता हूँ मैं तुझे। ये बात मैं ख़ास तौर से इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी मंदिरों के पुजारी मंदिरों ही को बदनाम कर देते हैं। मेरा मंदिर ऐसा नहीं है। प्रेम मंदिर में भगवान की पूजा होती है बस। आप वाकई मेरा पिता समान है महाराज। बेटा तू ठीक है ना? जी महाराज, कुछ बातें करना चाहता हूँ तुझसे। ज़रूर करें महाराज, सुनीता ने जवाब दिया। प्रणाम लाल इससे कुछ फासले पर बैठ गए। उन्होंने सुनीता को अपने सामने बिठा लिया। कुछ लम्हों के बाद बोले, बेटा मैं तेरे सामने कोई धर्म महात्मा बनने की कोशिश नहीं कर रहा, ना ही मैं तुझ पर कोई असर डालना चाहता हूँ। असल में बात सिर्फ इतनी सी है कि धर्मराज के दादा परदादा से मेरी दोस्ती थी। धर्मराज के दादा ने एक बार मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं धर्मराज ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ करता रहूं। बहुत अच्छे इंसान थे वो। मैंने उनसे वादा कर लिया धर्मराज का तहफ़्फ़ुज़ करता रहूं। बहुत अच्छे इंसान थे वो। मैंने उनसे वादा कर लिया। धर्मराज की पत्नी भी है और मुझ पर भी ये फ़र्ज़ आयद होता है तेरे लिए भी अच्छे अंदाज में सोचूं। जी महाराज, आपकी मेहरबानी है। मैं तुझ पर असर नहीं डालना चाहता। तू बज़ाते खुद बहुत अच्छी लड़की है। ये अलग बात है कि कुछ ज़ालिमों ने तेरे माता पिता को तुझसे छीन लिया और उसके बाद एक हादसे के तहत तेरे अंदर जो गंदी बुराई पैदा हुई वो तेरी मजबूरी थी, नासमझी थी। कम उम्री से जो आदत पड़ गई थी तुझे, तू इस आदत को ख़त्म कर सकती थी। फिर खौफनाक ताकतें तेरे पीछे लग गईं और उन्होंने तुझे अपने जाल में फांस लिया। तूने जो कुछ किया नादानस्तगी में किया, क्योंकि तू बहुत सी हकीकतों से वाकिफ़ नहीं थी। लेकिन अब तू जिस जाल में फंसी हुई है वह बहुत ही बुरा जाल है। मैं इस वजूद की बात कर रहा हूँ जो तुझसे वाबस्ता हो गया है और उसने तुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। वो अपने आप को जेवर्ती कहती है, लेकिन दर हकीकत ये एक खूनी नागन है। वो एक गंदी धोबन की आत्मा है। बस मैं तुझे इसका माजी नहीं बताऊं, क्योंकि हम पर भी कुछ पाबंदियां आयद होती हैं, पर मैं तुझे इसके बारे में बताना चाहता हूं कि वो तेरे अंदर बहुत खुश है, क्योंकि तेरे वजूद में उसे गंदा खून पीने वाली चुड़ैल मिलती है। लेकिन अब मैं जो तुम्हें सबसे अहम बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि वो सारी ज़िंदगी किसी को तेरा नहीं होने देगी। तू हमेशा उसकी ग़ुलाम रहेगी और तू ये समझ ले कि तेरी अपनी ज़िंदगी कुछ भी नहीं होगी। जो भी तेरी ज़िंदगी में आएगा वो तेरा नहीं, वो उसका होगा। तू उसे अच्छी तरह जानती है कि वो एक भयानक चुड़ैल है कि कोई उसे देखेगा तो उसे सिर्फ नफ़रत करेगा। वो सब कुछ कर सकती है क्योंकि काले रूप की मालिक है, लेकिन अपना चेहरा नहीं बदल सकती, अपना रूप नहीं बदल सकती। तू इस बात को अपने दिमाग में रखना कि कभी तेरा अपना कोई मकाम तुझे हासिल नहीं होगा। तू सिर्फ वो करेगी जो वो चाहेगी, और अब तू वही करती रही है। सुनीता प्रणाम लाल की सूरत देखती रही। प्रणाम लाल जो कुछ कह रहा था वो वाकई लग तो सच रहा था, और उस वक़्त भी सुनीता ये सोच रही थी कि अगर ऐसी ही सूरत हाल है तो इसे क्या करना चाहिए, वो किस तरह इस मुसीबत से निजात पा सकती है। इसे बड़ा खौफ महसूस हो रहा था। बहुत देर तक वो सोचती रही और उसके बाद उसने कहा, लेकिन प्रणाम लाल जी, मैं अब कैसे बच सकती हूँ इस सारे मामले से? तुझे बहुत मेहनत करना होगी, बहुत मुश्किल होगा तुझे इस मुसीबत से निकलना। तो तू नहीं जानती कि तेरे साथ आगे चलकर क्या होगा। तुझे इस मुसीबत से निकलना है। बस एक बात दिल में रखना कि जो कुछ भी होगा वो इतना गलत होगा कि फिर तेरे लिए इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो मीठा जहर है और ये जहर तेरे वजूद में उतरता रहेगा, समझी?
ये जहर तेरे वजूद में बहुत गहराइयों तक जाएगा और आखिर एक दिन तू वो ना रहेगी जो अब है। दुनिया तुझे सिर्फ़ एक खौफनाक डायन के नाम से याद करेगी। तू सिर्फ़ एक डायन रह जाएगी। पर नामलाल के अल्फाज सुनीता को लर्जा देते के लिए काफ़ी थे। जो कुछ पर नामलाल कह रहा था वो इतना भयानक था कि वो सोच कर ही सुनीता को दहशत का एहसास होता था। उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, लेकिन महाराज मैं क्या करूं? क्या करना चाहिए मुझे? निकलना चाहती है इस मुश्किल से? हाँ महाराज। तो सुन, अभी धर्मराज से कहना कि तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती। तू यहाँ रहकर धर्मराज की ज़िंदगी, उसकी सेहत और खुशहाली के लिए एक जॉब करना चाहती है और उसके लिए तुझे 7 दिन यहाँ रहना होगा। मगर महाराज इन 7 दिनों में मुझे क्या करना होगा? जॉब करना होगा तुझे। एक मंत्र पढ़ेगी तू, बात गलत नहीं होगी। अगर धर्मराज खुद भी यहाँ रहना चाहे तो रह सकता है। जॉब भी बताऊँगा मैं तुझे, और जब तू ये जॉब पढ़ लेगी और अपने मन को शांत करेगी तो वो दोबारा तेरे पास नहीं आ सकेगी, बल्कि अगर भगवान ने चाहा तो वो जलकर राख हो जाएगी। वो सिर्फ़ एक गंदी आत्मा है। इसके पास काली ताकत उस वक़्त ख़त्म कर देनी चाहिए जब उसे पता भी ना हो। अगर वो तेरी तरफ से होशियार हो गई तो मुझसे भी फिर तू कुछ नहीं कर सकेगी। ठीक है महाराज, मैं धर्मराज से बात करूँगी। फिर पर नामलाल चला गया और सुनीता परेशानी में डूब गई। ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी? धर्मराज से वो पूरी बात भी नहीं कर सकती थी। वो किसी काम से मंदिर के इस अकबी हिस्से से बाहर निकल कर आई थी कि एक मक्खी आकर उसकी नाक पर बैठ गई। उस वक़्त सुनीता को माजी याद आ रहा था। इससे पहले भी एक बार वो मंदिर गई थी और वहाँ अजीब-ओ-गरीब वाक़यात पेश आए थे। वो सोचती रही, लेकिन फिर अचानक ही उसे एक बारीक सी भिनभिनाहट सी में सुनाई दी। सुनीता, सीध में चली जा। वो जो सामने गली नज़र आ रही है ना, उस गली के दूसरे सिरे पर एक टूटे मकान का दरवाज़ा है। वो एक पुराना खंडर है। जल्दी जल्दी तेज़ चलकर उस खंडर में पहुंच जा। मैं वहीं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। बहुत ज़रूरी बातें करनी हैं तुझसे। जल्दी करो, वरना थोड़ी देर तक धर्मराज वहाँ तक पहुँचने वाला है। सुनीता एकदम चौंक पड़ी। ये आवाज़ मक्खी जैसी भिनभिनाहट में थी। चुनाचे वो समझ गई कि ये कौन हो सकता है। जयवर्ती के अलावा और कौन हो सकता है। सुनीता को थोड़ी देर पहले पर नामलाल की बातें याद आ गईं। वो अजीब सी उलझन का शिकार हो गई थी। बहरहाल गली का रास्ता तय करते हुए वो सोच रही थी कि माता जी ने उसे अपना खून पिलाकर उसकी ज़िंदगी बचाने की ख्वाहिश की थी। वो इसके लिए ज़िंदगी का अज़ाब बन गई। अब अगर खून नहीं पीती तो जीना मुश्किल हो जाता, और खून पीती है तो ऐसी बलाओं का शिकार होना पड़ेगा। हाय राम, क्या करूं? कैसी मुश्किल में पड़ गई हूं। कोई है मुझे संभालने वाला? बहरहाल थोड़ी देर के बाद वो खंडर पहुंच गई और यहाँ उसने पत्थर की एक सील पर जयवर्ती को बैठे हुए देखा। जयवर्ती उस वक़्त अपनी असल हालत में थी और बिलाशुबा देखने ही चुड़ैल मालूम होती थी। बिखरे बाल, भयानक आंखें, काला भजंग चेहरा, अजीब हौलनाक शक्ल थी उसकी। सुनीता को एक लम्हे के लिए खौफ का एहसास हुआ तो जयवर्ती ने कहा, यह जगह महफूज है, यहाँ शैतानों का बसेरा है, चुनाचे वो धर्मात्मा यहाँ नहीं आ सकते। मैंने बाहर पहरा लगा दिया है। क्या बात है जयवर्ती, बदल गया ना दिल तेरा? क्यों आ गई ना इस चालाक साधु की बातों में? सुनीता का दिल धड़क गया। उसने दिल में सोचा, जयवर्ती सब कुछ जानती है। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोली, मैं समझी नहीं जयवर्ती। सुनीता, ये इंसान जिंदा होकर इतने बेईमान क्यों होते हैं? मौत के बाद तो ये बेईमानी किसी के काम नहीं आती। जयवर्ती, नहीं, मेरे मन में तेरे लिए प्रेम है। सुनीता, तू क्या समझती है?
तेरी जगह मैं किसी को भी अपने चरणों में लाकर डाल सकती हूँ। बड़ी शक्ति है मेरी, बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन न जाने क्यों तुझसे मन मिल गया है और मैंने सोचा कि तुझे जीवन के सारे सुख दे दूँ जो किसी को नहीं मिलते। तू सोच एक बार फिर अपना माजी दोहरा। माता पिता मर गए थे तेरे, कहाँ कहाँ मारी मारी फिरी। हर शख्स तेरी सुंदरता को हवस की निगाहों से देखता था। एक वेश्या बन जाती तो एक कोठे पर जा बैठती, बस लोग आते 2 कौड़ी देकर तेरा बदन नोचने। क्या औकात रह जाती तेरी। जब तक तेरी सुंदरता बाकी रहती तेरा पेट भरता रहता। इसके बाद किसी सड़क के फुटपाथ पर पड़ी हाथ फैलाकर किससे भयानक भीख मांग रही होती। इसके अलावा तेरा कोई मुकाम ना होता। पर यह प्रेम ही था मेरे मन में तेरे लिए कि मैंने तुझे ज़र्रे से आफताब बना दिया। आज तू इन दूर दूर के इलाकों के सबसे बड़े जागीरदार की धर्मपत्नी है और वो तेरे पाँव के तलवे चाटता है। क्या यह तेरा अपना काम है? नहीं जयवर्ती जी, फिर किसका है? आपका। मानती है इसको? क्यों नहीं? तो फिर प्रणाम लाल की बातों पर इतनी संजीदगी से गौर क्यों कर रही थी? आपको मालूम है इसकी कही हुई बातें क्या समझती है तू? मुझे वो खुद भी मेरी शक्ति से खौफज़दा है। छुप सकती थी मैं, वो नहीं जानता कि मक्खी बांधकर मैं अपनी जून ही बदल लेती हूँ और वो सब कुछ मुझे मालूम होता जाता है जो मेरे खिलाफ हो। जयवर्ती ने कहा और सुनीता की आंखें खौफ से बंद हो गईं। इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात और क्या हो सकती थी और इसके दिल में सचमुच बुराई आ गई थी। प्रणाम लाल ने उसे जयवर्ती के बारे में जो कुछ बताया था उसे जानने के बाद सुनीता को ये एहसास हुआ था कि जयवर्ती से पीछा छुड़ाना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि जयवर्ती की वजह से वो भी मारी जाए। लेकिन अब उसे एहसास हुआ था कि जयवर्ती के ख़िलाफ़ सोचने का मतलब है कि मौत को अपने करीब कर लिया जाए। सुनीता अब बचपन की हदूद से गुजर चुकी थी और भरपूर जवानी थी। कभी कभी तो सचमुच उसके दिल में धर्मराज के लिए मोहब्बत सी पैदा हो जाती थी। धर्मराज उसकी खरवतों का राजदार था और उसकी ज़िंदगी का पहला मर्द भी। ये अलग बात है कि जयवर्ती की कुर्बत में सुनीता बहुत सी ऐसी बातें सीख गई थी जो आम हालात में शायद उसके दिल में ना आती। बहरहाल वो सोच में डूब गई कि हमें जयवर्ती को इसके दिल की बातें ना मालूम हो जाएं। ज़ुबान से निकली हुई बातें तो जयवर्ती सुन सकती थी, लेकिन अगर उसे दिल की बातें भी मालूम हो गईं तब तो बहुत बुरा होगा। इस वक्त जयवर्ती बोली, और अब अगर तू कुछ और सोच रही है तो सिर्फ़ एक ही बात कहूँगी मैं। क्या? सुनीता के मुंह से बेख्तियार निकला, ये कि भाड़ में जा। नहीं जयवर्ती जी, आप मेरी गुरु हैं, माने तब ना। मानती तो हूँ, खाक मानती है। नहीं जयवर्ती जी, सच कह रही हूँ, आपको बहुत बड़ा मानती हूँ और हमेशा मैंने यही सोचा है कि जो कुछ आप कहेंगी वही करूँगी। जयवर्ती ने एक भयानक शक्ल से सुनीता को देखा और बोली, सच कह रही है तू? हाँ बिल्कुल सच। तो फिर ठीक है, एक बात पूछूं जयवर्ती जी? हाँ पूछ। आप मन के अंदर नहीं झांक सकती? क्या मतलब? आपको सारी बातें मालूम हो जाती हैं, वो बातें जो ज़ुबान से कही जाएं, मन में झांक कर नहीं देख सकती हैं आप। फ़ायदा आपको ये मालूम हो जाए कि मेरे मन में आपके लिए कितना प्रेम है, कितना बड़ा मानती हूँ मैं आपको। सुनीता ने कहा, ऐसी बातें तो इजहार से होती हैं, खुलकर काम हो तो पता चलता है कि कौन किसे मानता है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है आपके बारे में। प्रणाम लाल जी, आपके बारे में जो कुछ जानते हैं या उन्होंने जो कुछ बताया उसे अपनी जगह रहने दें। आप ये बताइए कि मैं क्या करूं? जो कुछ मैं कहूँगी वो करेगी तो? हाँ, आजमा कर देख लीजिए, सुनीता ने पूरी समझदारी से कहा।
वो जानती थी कि जयवर्ती जब तक मुतमईन नहीं हो जाएगी उसका काम मुश्किल रहेगा। चुनाचे जयवर्ती बोली, ठीक है, अब मैं तुझे गुरु बनकर हदायत करती हूँ, जा वो कर जो प्रणाम कहता है। सुनीता की आंखें हैरत से फैल गईं। धर्मराज बुरी तरह सुनीता के जाल में फंसा था। गुरु प्रणाम लाल से उसे बड़ी अकीदत थी और गुरु प्रणाम लाल ने सुनीता को रोक लिया था। बड़े ज्ञानी आदमी थे। ये बात आज से नहीं बल्कि बहुत अर्सा से धर्मराज को मालूम थी। उस वक़्त भी प्रणाम लाल के पास बैठा हुआ था। प्रणाम लाल ने कहा, मैं जानता हूँ धर्मराज कि तुम इस लड़की को सच्चे मन में चाहते हो, पर जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसे भी गौर से सुन लो। इसके जीवन को ख़तरा है। वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है और इस मुश्किल से निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इसे एक जाप करना है और जब वो जाप पूरा हो जाएगा तो जो रोग उससे चिमटा हुआ है वो दम तोड़ देगा। कहो क्या कहते हो? गुरु महाराज, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं टाल जाऊं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके लिए उसे मुझे यहीं प्रेम मंदिर में रखना होगा। क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ? नहीं, तुम्हें यहाँ से फासला इख्तियार करना होगा। और वैसे भी धर्मराज, तुम जागीरदार हो और बहुत बड़े आदमी हो, यहाँ भला कैसे रह सकते हो? ये मंदिर है। ठीक है गुरु महाराज, आप जैसा हुक्म देंगे। मैं भला इसे इनकार कैसे कर सकता हूँ? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, प्रणाम लाल ने कहा और धर्मराज खामोश हो गया। बहरहाल चूँकि जयवर्ती कह चुकी थी कि सुनीता वही करेगी जो गुरु प्रणाम चाहता है, चुनाचे गुरु प्रणाम लाल ने उसे जाप बता दिया और सुनीता एक गोशे में जाप पढ़ने के लिए बैठ गई। उसने कहा, गुरुजी, क्या मुझे ये जाप पढ़ने से कोई डर लगेगा? हो सकता है, लेकिन तू चिंता ना कर, मैं तेरे सामने ही हूँ। मैं इधर सोता हुआ मिलूँगा। परेशानी की कोई बात हो तो मुझे जगा लेना। सुनीता ने आंखें बंद कर ली और गर्दन हिला दी। गुरु प्रणाम लाल ने सुनीता से काफ़ी फासले पर अपना बिस्तर बिछाया और ज़मीन पर लेट कर सोने की कोशिश करने लगा। सुनीता जॉब कर रही थी। प्रणाम लाल पूरी तरह इसमें मुलव्वस था। वो नहीं चाहता था कि सुनीता डर जाए और जाप अधूरा रह जाए, इसलिए वो होशियार सो रहा था। फिर दफातन उसके कान में मक्खियों की भिनभिनाहट उभरी और वो चौंक कर जाग उठा। दरवाजे खिड़कियां सब बंद थे। यह मक्खी की आवाज़ कहाँ से आई? सुनीता की तरफ देखा तो वो आंखें बंद किए जाप कर रही थी। गुरु प्रणाम लाल को महसूस हुआ जैसे दो मध्यम रोशनियां इस पर पड़ रही थीं। कोई उसे देख रहा हो, लेकिन कौन? चारों तरफ देखने के बाद उसने इस भिनभिनाहट को अपना वहम समझा और एक बार फिर आंखें बंद कर लीं। भिनभिनाहट बंद हो गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर उसके कानों में फिर वही भिनभिनाहट सुनाई दी और उसने फिर आंखें खोल दीं। आंखें खोलते ही उसे यूं लगा जैसे कोई हंस पड़ा हो। प्रणाम लाल के मुंह से आवाज़ निकली, है भगवान, है भगवान। फिर अचानक ही उसे याद आया कि सुनीता जो जाप कर रही है उसके बैर सुनीता के बजाय उसे डरा रहे हैं। प्रणाम लाल ने मध्यम आवाज़ में कहा, बेवकूफ़ो, तुम भला मुझे क्या डरा सकोगे? ये कहकर वो फिर लेट गया। इधर जयवर्ती अपना काम कर रही थी। गुरु प्रणाम लाल नहीं देख सका था कि एक गोशे में दीवार पर एक मक्खी चिमटी हुई है। उसकी गोल गोल आंखें चारों तरफ देख रही हैं। फिर वो आंखें सुनीता पर मरकूज़ हो गईं। सुनीता आंखें बंद किए जाप पढ़ रही थी। थोड़ी देर के लिए वह भूल गई थी कि यह जाप जयवर्ती के ख़िलाफ़ है और जयवर्ती कोई चाल चल रही है। भला वो चुड़ैल क्यों चाहेगी कि जाप पूरा हो और उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। सुनीता बहुत तेज़ हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद अभी इस कदर होशियार नहीं हुई थी कि उनकी बारीक बारीक बातों को समझ सके। वो आंखें बंद किए जाप कर रही थी और जाप के बोल हौले हौले उसके मुंह से निकल रहे थे कि अचानक उसे अपने दिमाग में रोशनी महसूस हुई थी। उसे यूं लगा जैसे उसके दिमाग के अंदर किसी ने कोई बल्ब लगा दिया हो। वो हैरानी से उसके बारे में सोच रही थी।
फिर अचानक ही उसके बदन के अंदर अंगड़ाइयाँ टूटने लगीं, होंठ खुश्क होने लगे। दिल में एक प्यास सी जाग उठी। यह प्यास खून की प्यास थी। उसने आंखें खोल दी। खून की तलब ने जाप भुला दिया और अब उसके अंदर बिल्कुल ऐसी ही कैफियत पैदा हो गई थी जैसे किसी नशेबाज को नशे की कोई चीज़ ना मिली हो और उसकी दिली आरजू हो कि उसे इसका मतलूब मिल जाए। सुनीता की प्यास निगाहें इधर उधर भटकने लगीं। थोड़े ही फासले पर गुरु प्रणाम लाल सो रहा था। हालांकि अच्छा खासा उम्र रसीदा था, लेकिन तंदुरुस्त और तवाना, रंग भी सुर्ख व सफ़ेद था क्योंकि अब बदन पर उसने कोई लिबास नहीं पहना हुआ था। रोशनी भी नहीं बुझाई गई थी। इसकी वजह से उसकी गर्दन की फूली हुई रग साफ नज़र आ रही थी। इसके अलावा बदन का ऊपरी हिस्सा। सुनीता के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखों में एक खूनी चमक थी और वो हलकों से बाहर आ रही थी। होंठ टेढ़े हो गए, दांत बिल्कुल बाहर निकल आए। अगर धर्मराज इस हालत में उसे देख लेता तो शायद अपनी जागीर ही छोड़कर भाग जाता। अब सुनीता नहीं रही थी। उसने दरवाजे की जानिब देखा। दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। चुनाचे वो चारों हाथ पांव से बिल्ली की तरह चलती हुई आगे बढ़ने लगी। उसकी चाल में एक ऐसी बात थी जो किसी जंगली दरिंदे में होती है। जंगली दरिंदा भी वो जो आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकार की तरफ बढ़ जा रहा हो और चाहता हो कि शिकार को इसकी आहट ना मिले। गुरु प्रणाम लाल बड़ा ज्ञानी था, लेकिन जब मौत आती है तो सारा ज्ञान ध्यान हवा में हो जाता है। वो आराम से सो रहा था, इस बात से बेनियाज कि मौत उसकी शारक से भी करीब पहुंच चुकी है। एक हसीन और सुंदर लड़की जो उसकी रहायश गाह में मौजूद थी। वो अगर पूरी नीयत का मालिक होता तो उससे अच्छा मौका और कोई नहीं था इसके लिए, लेकिन दर हकीकत यह मौका तो सुनीता को मिला था। फिर इस वक्त पर नाम लाल चौंका जब उसे अपने ऊपर एक नर्म और नाजुक बोझ का एहसास हुआ था, लेकिन यह एहसास बाद अज़ वक़्त था। सुनीता का खौफनाक चेहरा उसकी गर्दन से लिपट गया था और उसके दांत प्रणाम लाल की शाहराख में उतर चुके थे। प्रणाम लाल ने दोनों हाथ समेटकर इस खौफनाक वजूद को अपने ऊपर से झटकने की कोशिश की, लेकिन इसकी कलाइयाँ सुनीता के हाथों की गिरफ्त में आ चुकी थी और तंदुरुस्त और तवाना साधु उन्हें जुम्बश तक न दे सका। ऐसे आलम में सुनीता एक ताकतवर गैंडे की सी ताकत रखती थी। गुरु प्रणाम लाल अपनी तमाम तर कोशिशों में नाकाम रहा था। इसने अपने जिस्म की तमाम तर ताकत इस्तेमाल की और अपने हलक की पूरी कुव्वत से चीखा, लेकिन सुनीता ने इस तरह उसकी गर्दन दबोची हुई थी कि उसकी आवाज़ ज़ोर से निकल ही ना सकी। उसका बदन फड़फड़ा रहा था, सारा वजूद चीखता रहा और उसकी गर्दन से खून सुनीता के जिस्म में मुंतकिल होता रहा। सुनीता बुरी तरह से चूस रही थी। कुछ लम्हों के बाद गुरु प्रणाम लाल के पाँव ढीले पड़ने लगे और थोड़ी देर के बाद सुनीता ने उसे छोड़ दिया। अब गुरु प्रणाम लाल बेजान हो चुका था और सुनीता उसे मीठी नज़रों से देख रही थी। फिर उसने अपना एक अंगूठा सीधा किया। हालांकि इस अंगूठे का नाखन बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं था, लेकिन वो इस वक्त शेर के पंजे की तरह था। उसने गुरु प्रणाम लाल के सीने के नीचे अंगूठे को पूरी कुव्वत से मारा और अंगूठा उसके गोशे में दाखिल हो गया। फिर वो हैरत अंगेज़ मंजर देखने के लिए कोई इसके पास होता तो यकीनन खौफ से इसके दिल की धड़कनें बंद हो जाती। सुनीता का अंगूठा किसी ऐसे छुरे की मानंद प्रणाम लाल की पसलियों के सिरे को तोड़ता हुआ नीचे तक उतरता चला गया, जो इंतहाई तेज़ धार और तेज़ रफ्तार हो। प्रणाम लाल का सीना खुल गया था। सुनीता ने उसकी पसलियों में उंगलियां फंसाईं और ताकत लगाकर उसके सीने को फाड़ने लगी। दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। बदन के आज़ा निगाहों के सामने थे। सुनीता का हाथ इस गार में दाखिल हुआ और उसने पूरी कुव्वत से दबोच कर कलेजी खींच ली और फिर उसने प्रणाम लाल के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से चबा डाले और पूरी तरह सैर हो गई।
इसके बाद इस पर नशा तारी होने लगा। लड़खड़ाते कदमों से वो अपनी जगह से हटी और उस जगह जा बैठी जहाँ उसे जाप करना था, लेकिन अब उसको जाप याद था ना कुछ, और उस पर नींद तारी हो रही थी। वो वहीं लेटे लेटे सो गई थी। दूसरी सुबह सबसे पहले पुजारी मुकेश नाथ ने यह भयानक मंजर देखा था। उसने दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से खोला था। सिर्फ वही था जिसे अंदर से बंद दरवाज़ा खोलना आता था। एक छोटे शीशे को हटाकर उसने हाथ डालकर कुंडी खोली थी, क्योंकि प्रणाम लाल कभी इतनी देर तक सोते थे। फिर जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने ये दहशतनाक मंजर देखा। तो वो गिरते गिरते बचा था। समझदार आदमी था, सारी बातें जानता था। यह भी पता था कि प्रेम नगर में धर्मराज के कितने रसूख थे। चुनाचे उसने धर्मराज ही को इसके बारे में सब कुछ पहले इतला कर दी थी। अगर बाकी पुजारियों को पहले बता देता तो गड़बड़ हो जाती। धर्मराज ने यह खबर सुनी तो बदहवास हो गया, उसके साथ चला आया। फिर उसने भी ये दहशतनाक मंजर देखा और यह भी देखा कि सुनीता का एक पंजा खून में डूबा हुआ है और रुखसार और चांद की तरह चमकते हुए दूसरे हिस्सों पर भी खून लगा हुआ है। वो दहशतज़दा रह गया। पुजारी को उसने सोने के कई जेवरात दिए और कहा, सुनो, अभी इस सिलसिले में मुकम्मल खामोशी इख्तियार करना। बस यही बताना कि गुरु प्रणाम लाल का कोई दुश्मन उन्हें कत्ल करके भाग गया है। ये सोने के जेवरात तुम्हारे हैं। इसके अलावा और मैं बहुत कुछ दूंगा तुम्हें। बात सामने नहीं आनी चाहिए, समझ गए ना तुम? एक बात कहूँ महाराज? हाँ बोलो। बसंती राम ने प्रणाम लाल को धमकी दी थी कि वो उसे जीता नहीं छोड़ेगा। बसंती राम एक बनिया है। उसे किसी कारोबार में नुकसान हो गया था। उसने गुरु प्रणाम लाल को एक गलत काम पर आमादा करने की कोशिश की थी, जिसके लिए गुरु जी ने उसे मना कर दिया था। आप चिंता ना करें महाराज, मैं ये सारे काम संभाल लूँगा, पुजारी ने कहा। और धर्मराज खामोशी से नीम गनूदी के आलम में सुनीता को बाहर ले आया था। सुनीता के पास जवाब तैयार था। वो सुनीता नहीं, जयवर्ती थी, जो सुनीता के वजूद में बोली थी, मैं क्या बताऊं धर्मराज जी, रात को मैं गुरु जी के कहने पर जाप कर रही थी। मैंने देखा कि दो छोटे छोटे बैर आए। हाय राम, कैसी भयानक शक्लें थीं उनकी। उन्होंने गुरु जी से कहा कि उन्होंने मुझे ये जाप क्यों बताया। वह गुरु जी को जीता नहीं छोड़ेंगे। और फिर गुरु जी की हालत उन्होंने ऐसी बना दी कि मैं खौफ से बेहोश हो गई थी। मुझे पता नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। तो ये किस्सा था, धर्मराज ने पुरख्याल अंदाज में कहा। चलो, बेचारे गुरु जी इस संसार से चले गए, हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। धर्मराज सुनीता को लेकर वहाँ से चल पड़े। इधर प्रेम नगर में बसंती राम का क्या हुआ, या पुजारी ने किस तरह गुरु जी की लाश को ठिकाने लगाया, यह बात की बात है। सुनीता ने तो अपना काम कर लिया था। हर दास्तान की एक बुनियाद होती है। खौफ, मोहब्बत, परेशानी, खुशी, हर चीज़ का एक पस मंज़र भी होता है। इंसानी ज़िंदगी की उलझनें मुख्तलिफ सूरतें रखती हैं, कभी कभी बेमकसद और बेमज़ा, लेकिन बहरहाल हर कहानी में एक रब्त होना चाहिए। कोई भी काम बिला वजह नहीं हो सकता। अब बेचारी सुनीता जो रफ्ता रफ्ता एक खून आशाम चुड़ैल बनती जा रही थी, जिसे इंसानी कलेजे चबाने का नशा पैदा हो गया था, जो बड़ी आसानी से चुड़ैल कहला सकती थी। उसके माजी के बारे में आपको मालूम है। अपनी बस्ती में जवान हुई थी, अपने माता पिता के ज़ेरे साया ज़िंदगी गुजारती तो सूरत हाल ही बहुत मुख्तलिफ होती। एक ऐसी हसीन लड़की वजूद में आती जो किसी छोटे से घर को आबाद कर देती, लेकिन अब वो बर्बादियों का निशाना बनी हुई। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे अब एक ऐसी असल चुड़ैल मिल गई थी जो उसे अपने शिकंजे में जकड़ने के बाद इस्तेमाल कर रही थी। अब यह नहीं कहा जा सकता था कि यह चुड़ैल कहाँ से कहाँ तक सुनीता को अपने कब्ज़े में रख सकती है, क्योंकि बहरहाल हर चीज़ का एक वक़्त होता है। सुनीता खुद भी ऐसा मकाम हासिल करती जा रही थी जो उसे सोचने समझने की कुव्वतें बख्श रहा था, और जिस्मानी तौर पर भी वो अपने हुस्न व जमाल से काम लेकर उसने एक ऐसे जागीरदार को अपने कब्ज़े में कर लिया था जिसके पास दौलत बेपनाह थी।
लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी सच्चाई थी कि धर्मराज एक अय्याश तबाह आदमी था और मुस्तकबिल में नहीं कहा जा सकता था कि सुनीता उसको कब तक अपने काबू में रख सकती है। बहरहाल फ़िलहाल तो सुनीता ने जागीरदार धर्मराज को और उसकी मंजूर नज़र बीवियों को मुश्किल में गिरफ्तार कर रखा था।